नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने गार्डन का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ अपने घर पर लगाए हुए पाइनएप्पल यानी अनानास के पौधे की रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। दोस्तों, पाइनएप्पल ऐसा पौधा है जिसे पानी भरी मिट्टी पसंद नहीं होती। अगर गमले में पानी जमा रहेगा तो इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। इसलिए मैंने ऐसी मिट्टी तैयार की है जिसमें मेरे बगीचे की मिट्टी, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और थोड़ी रेत मिलाई है। इससे पानी आसानी से निकल जाता है और जड़ों को हवा भी मिलती रहती है। इसके साथ में मैंने थोड़ा सा राख और थोड़ी सरसों की खली और थोड़ा सा चूना और थोड़ा ट्राइकोडर्मा मिलाकर मिट्टी तैयार की हूँ। और मेरी मिट्टी जो भी है बहुत भुरभुरी और बहुत अच्छी मिट्टी है क्योंकि मैंने इसमें पहले गोभी के पौधे लगाए हुए थे और वही मिट्टी अभी मैं रखी थी। तो देखिए, मैंने गमले में थोड़ा जो भी किचन वेस्ट था मैंने उसको भी इसमें डाल दी है। कुछ पत्तियां थीं उसको भी नीचे फिल कर दी हूँ। और फिर मैंने मिट्टी तैयार जो की है सारे में मिट्टी भर दूंगी। ये चूना है थोड़ा, आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी और कितनी अच्छी है। बहुत लोग बोलते हैं कि कोकोपीट मिलाना ज़रूरी होता है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी कोकोपीट नहीं मंगवाया है और ना ही किसी मिट्टी में मिलाया है। मेरी जो भी मिट्टी है मेरी खेत से मंगवाई हुई मिट्टी है और उसमें मैं ज़्यादातर राख और गोबर की खाद मिलाई हुई है। अभी तो मेरे पास गोबर की खाद बहुत कम थी तो मैंने थोड़ा ही डाला है, और राख थी तो राख मैंने डाल दी है। और यही सब मिश्रण मैंने मिट्टी बनाया है। देखिए कितनी अच्छी मेरी मिट्टी भुरभुरी है। अब मैं नए गमले में सबसे पहले थोड़ी मिट्टी डाल रही हूँ। उसके बाद पौधे को बीच में सीधा रखूँगी, फिर चारों तरफ धीरे धीरे मिट्टी भरूँगी। मिट्टी को हल्के हाथों से दबाऊंगी ताकि पौधा हिले नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाना भी सही नहीं होता क्योंकि जड़ों को सांस लेने के लिए जगह चाहिए। जिस गमले में मैं ये मिट्टी फिल कर रही हूँ और हमको पाइनएप्पल लगाना है, ये गमले मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है। और देखिए, मैं बहुत पुराना गमला हो गया है, मैं दोबारा से इसे वाइट पेंट की हूँ। अभी इसको कलर करना है लेकिन मैं कर नहीं पाई हूँ। और सारे गमले में मैंने मिट्टी भर लिया है। दोस्तों, ये कोई नर्सरी से ख़रीदा हुआ पौधा नहीं है। इसे मैंने अपने घर में खाए गए एक पाइनएप्पल के ऊपरी हिस्से से तैयार किया था। जब हमने पाइनएप्पल खाया तब मैंने उसका ऊपर वाला हरा भाग फेंका नहीं। मुझे लगा कि क्यों न इससे एक नया पौधा तैयार किया जाए। बस वहीं से इस पौधे की शुरुआत हुई। शुरुआत में मुझे भी नहीं पता था कि यह सफल होगा या नहीं, लेकिन मैंने धैर्य रखा, समय दिया और इसकी देखभाल करती रही। धीरे धीरे इसमें जड़ें निकली, फिर नई पत्तियां आने लगीं। आज जब मैं इसे देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। एक फल के बचे हुए हिस्से से इतना सुंदर पौधा तैयार हो गया। दोस्तों, बागवानी की यही सबसे बड़ी खूबी है। यहाँ कोई भी छोटी चीज़ बेकार नहीं होती। जिस चीज़ को हम कचरा समझकर फेंक देते हैं वही कभी कभी एक खूबसूरत पौधे का रूप ले लेती है। आज आप देख सकते हैं कि मेरा पौधा पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसकी पत्तियां लंबी और मजबूत हो गई हैं। अब इसका पुराना गमला छोटा पड़ने लगा है, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसे एक बड़े गमले में रिपोर्ट कर दूं ताकि इसकी जड़ों को अच्छी तरह जगह मिल सके, आगे चलकर इसकी ग्रोथ और भी अच्छी हो।
इतना ज़्यादा धूप हो रही है जिसके कारण मेरे पौधे कुछ नीचे से पत्तियां सूख गई हैं, तो नीचे की सूखी हुई पत्तियां हटा देंगे और ऊपर की हरी पत्तियां रहने देंगे। और जो भी मिट्टी मैंने इसमें लगाया है, थोड़ा उसमें से हल्का नीचे से मिट्टी निकाल कर और फिर पौधे को गमले में रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि पौधा लगा दिया तो बस काम ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौधे भी हमारी तरह समय समय पर देखभाल चाहते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें नई मिट्टी, नया गमला और सही पोषण की ज़रूरत होती है। अगर समय पर रिपोर्टिंग न की जाए तो पौधे की बढ़वार रुक जाती है। अब मैं धीरे धीरे इस पौधे को पुराने गमले से निकालूंगी। इस काम में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हम जोर से पौधे को खींचेंगे तो इसकी जड़ें टूट सकती हैं, इसलिए हमेशा पौधे को प्यार से संभालते हुए निकालना चाहिए। जब पौधा बाहर आता है तो सबसे पहले उसकी जड़ों को ध्यान से देखना चाहिए। अगर कोई जड़ सड़ी हुई हो या बहुत ज़्यादा सूखी हो तो उसे हटा देना चाहिए, लेकिन स्वस्थ जड़ों को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। हमारे वहाँ धूप बहुत तेज़ हो रही है और बारिश का मौसम अभी नहीं हो रहा है, जिसके कारण मैं बहुत शाम को पौधे रिपोर्टिंग करने जा रही थी और रिपोर्टिंग करते करते थोड़ा रात हो गई है, जिसके वजह से थोड़ा वीडियो में साफ नहीं दिख रहा है। थोड़ा हल्का धुंधला आ गया है रात की वजह से, लेकिन मैंने पौधे सारे रिपोर्टिंग कर लिए थे और जो भी रिपोर्टिंग किए थे उसके बाद का वीडियो मैंने सुबह में बनाया था। पौधे को बीच में गमले में रखकर हल्का मिट्टी हाथों से दबाना है ताकि पौधा हिले नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाना भी सही नहीं होता क्योंकि जड़ों को सांस लेने की जगह होनी चाहिए। रिपोर्टिंग पूरी होने के बाद मैं इसमें हल्का पानी दूंगी। ध्यान रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना नुकसान कर सकता है। सिर्फ इतना पानी दें कि अच्छी तरह मिट्टी बैठ जाए। इसके बाद मैं इस पौधे को कुछ दिनों तक हल्की छाया में रखूंगी। जब यह नए गमले में अच्छी तरह सेट हो जाएंगे, तब इसे फिर से धूप वाली जगह पर रख दूंगी। दोस्तों, पाइनएप्पल को अच्छी धूप बहुत पसंद होती है। अगर इसे रोज़ 6 से 8 घंटे धूप मिले और समय समय पर खाद मिलती रहे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें फल कब आएगा। दोस्तों, पाइनएप्पल एक ऐसा पौधा है जिसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। आमतौर पर 18 से 24 महीने के बाद इसमें फल आने की संभावना होती है, लेकिन जब आपने अपने हाथों से लगाए हुए पौधे में पहला फल आता है तो उसकी खुशी शब्दों में बताई नहीं जा सकती। याद रखिए, हर पौधा हमें एक ही बात सिखाता है, धीरे धीरे बढ़ो लेकिन मजबूती से बढ़ो। दोस्तों, पाइनएप्पल को रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। जब मिट्टी ऊपर से सूखी लगे तभी पानी दें। इसे ऐसी जगह रखें जहां रोज़ 5 से 6 घंटे धूप मिले। धूप जितनी अच्छी मिलेगी, पौधा उतना स्वस्थ रहेगा। हर महीने थोड़ा जैविक खाद डालते रहें। रासायनिक खाद कम से कम इस्तेमाल करें। एक छोटी सी कहावत है, एक बार एक किसान ने 2 पौधे लगाए। पहला पौधा रोज़ शिकायत करता था, मुझे धूप ज़्यादा मिल रही है, पानी कम मिल रहा है, मैं नहीं बढ़ सकता। दूसरा पौधा चुपचाप हर मौसम को स्वीकार करता रहा। कुछ महीनों बाद शिकायत करने वाला पौधा वहीं का वहीं रह गया, लेकिन धैर्य रखने वाला पौधा बड़ा पेड़ बन गया। दोस्तों, ज़िंदगी में बिल्कुल पौधों जैसी होती है। जो धैर्य रखता है वही सबसे सुंदर फल पाता है। वो कहते हैं ना, मिट्टी में उम्मीद बोई है, मेहनत से उसे सींचा है। आज तो पौधा मुस्कुरा रहा है, वक्त ने उसे खुद तराशा है। ये देखिए, ये हमारा लगभग 1 महीने बाद का रिजल्ट है। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैंने आज ही वीडियो बनाया है। याद रखिए, पौधे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते,
वे हमें धैर्य, मेहनत और उम्मीद का मतलब भी सिखाते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारे पौधों का खूब ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्ते।